Hello 7th class students, this is your English teacher and I welcome you to your online classes. Today we are going to read a poem that is a very humorous poem and it is about the actions of elders. हम बच्चों को कई बार टोकते हैं ना, जो हमारे बड़े होते हैं, ऐसे करो वैसे मत करो, कितनी शैतानी करते हो। तो इस पोएम में ये है कि बड़े भी शैतानी करते हैं, बड़ों की भी कई बातें, कई एक्शंस ऐसे होते हैं जो बहुत ह्यूमरस हो सकते हैं। पोएम का नाम डैड एंड द कैट एंड द ट्री, मतलब डैड, पेड़ और बिल्ली की कहानी या उसके बारे में जो पोएम है वो। दिस पोएम इज अ ह्यूमरस इलस्ट्रेशन ऑफ द एक्शंस ऑफ एल्डर्स। ये पोएम बहुत ही मजाकिया तरीके से दिखाती है कि जो बड़े लोग हैं वो कैसे काम करके दिखाते हैं, वो कैसे कैसे काम करते हैं कि वो भी ऐसे काम करते हैं जो कई बार हंसी दिलाते हैं या कई बार मिसचीवियस भी होते हैं। Father proudly climbs on the tree to save a cat. जो फादर हैं इस पोएम में वो बहुत प्राउडली, बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बातें बताते हैं कि मेरे जैसे तो कोई क्लाइंबर ही नहीं है, और वो इतने प्राउडली पेड़ पर चढ़ते हैं किसे, एक बिल्ली को बचाने के लिए। However, he becomes a subject of mockery for the family members. लेकिन अब वो बचा पाते हैं या नहीं ये तो हमें पोएम में पता चलेगा, लेकिन फिर भी वो मजाक की सब्जेक्ट, मतलब सबके लिए एक मजाक का कारण बन जाते हैं। जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके घर में सभी के लिए मजाक का कारण बन चुके हैं। तो फादर ने ऐसा क्या किया है जिस वजह से वो मजाक का कारण बने हैं। पोएम के अंदर अब ये पढ़ेंगे तो उसके बारे में पता चलेगा कि फादर के ऐसे क्या एक्शंस थे जिसकी वजह से वो सबके लिए सब्जेक्ट ऑफ मोकरी बन जाते हैं। चलिए पोएम की तरफ चलते हैं। Have you ever seen a cat climbing a tree? क्या आपने कभी किसी बिल्ली को पेड़ पर चढ़े हुए देखा है? Sometimes a cat may climb too high and get stuck in the tree. कभी कभी ऐसा होता है कि एक बिल्ली पेड़ पर इतना ऊंचा चढ़ जाती है और फिर वो वहाँ जाकर फंस जाती है क्योंकि वो नीचे नहीं उतर पाती। The poor thing can't come down without help. अब वो बेचारी बिल्ली बिना किसी की मदद के नीचे नहीं उतर सकती है। How would you help it? तो आप ऐसे में कैसे मदद करेंगे? Surely not like dad in the poem. आप चाहे जैसे भी मदद करें, लेकिन जैसे इस पोएम में फादर ने, डैड ने हेल्प की है वैसे तो नहीं करने वाले। इस पोएम में क्या डैड एक अच्छे क्लाइंबर हैं, मतलब क्या वो पेड़ पर अच्छे से चढ़ सकते हैं? उनके प्लान्स क्या थे, ये देखने के लिए पोएम पढ़ते हैं। This morning a cat got stuck in our tree. Dad said, right, just leave it to me. आज सुबह एक बिल्ली हमारे पेड़ में फंस गई और डैड ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अब तुम ये बात मुझ पर छोड़ दो। The tree was wobbly, the tree was tall. Mom said, for goodness sake don't fall. जो पेड़ था वो बहुत हिलता था, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल था और पेड़ बहुत लंबा भी था। अब मदर ने कहा कि प्लीज़ भगवान के लिए अपने हाथ पैर मत तोड़वा लेना, गिर मत जाना। Fall, scoffed Dad. A climber like me, child's play this is, you wait and see. तो डैड हंसे, स्कॉफ मतलब हंसना, तो डैड हंसते हैं, कहते हैं गिरना, मेरे जैसा अच्छा क्लाइंबर भी गिरेगा क्या? ये तो बच्चों का खेल है, दिस इज अ चाइल्ड्स प्ले, ये बच्चों का खेल है, तुम सिर्फ वेट करो और देखो कि मैं कितने आराम से ये काम करके दिखाता हूँ। He got out the ladder from the garden shed. It slipped, he landed in the flower bed. अब वो सीढ़ियाँ लेकर आते हैं। गार्डन में के नीचे एक स्टोर रूम सा, एक शेड सा बना था, तो गार्डन के शेड से वो सीढ़ियाँ लेकर आते हैं, लेकिन वो सीढ़ी फिसल गई, मतलब उनके हाथ से फिसल गई और अब वो सीढ़ी के साथ ही फ्लावर्स जो थे उनके ऊपर जाकर सीधा लैंड हो गए, मतलब फ्लावर्स के ऊपर जाकर वो गिर गए। अब नेक्स्ट, नेवर माइंड सेड डैड, ब्रशिंग द डर्ट off his hair and his face and his trousers and shirt.
तो डैड ने कहा, अरे कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। धूल झाड़ते हुए, मिट्टी डस्ट है, डर्ट है, उसको झाड़ते हुए, अपने बालों से अपने चेहरे को झाड़ते हुए, साफ करते हुए, अपनी शर्ट और ट्राउज़र को साफ करते हुए उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। We'll try plan B. Stand out of the way. Mom said don't fall again, okay? तो अब फादर कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, प्लान ए अच्छा नहीं गया तो क्या हुआ, मैं फिसल गया ना, प्लान बी पर आते हैं। वापस उसी रास्ते पर खड़े होते हैं, मेरे रास्ते से हट जाओ। स्टैंड आउट ऑफ द वे मतलब मेरे रास्ते से हट जाओ। मदर कहती है कि डोंट फॉल अगेन, ओके, कि अब की बार दोबारा मत गिर जाना फिर तुम। Fall again, said Dad. Funny joke. Then he swung himself up on a branch. It broke. अब सैड कहते हैं कि अच्छा तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, कहती हो दोबारा मत गिर जाना, बहुत अच्छा मजाक है। और अब वो एक टहनी पर, एक ब्रांच पर जब झूलते हैं, मतलब उस पर अपना पूरा वजन डाल देते हैं, और फाइनली अब जब ज़्यादा वजन होगा तो शाखा तो टूट जाएगी, टहनी टूट गई, और इस तरीके से द ब्रांच ऑल्सो ब्रोक। Dad landed Willop back on the deck. Mom said, "Stop it, you'll break your neck." अब डैड उस टहनी के साथ ही इतनी जोर से नीचे गिरते हैं, विलॉप मतलब बहुत जोर से गिरने की आवाज आती है, और वो टहनी जो थी, वो पेड़ जो था, वो उनकी दीवार के पास है, तो अब वो बालकनी के पीछे वाले हिस्से पर आकर जोर से गिर जाते हैं। मम सैड, अब बंद भी करो, you'll break your neck, तुम अपनी गर्दन तुड़वा लोगे। Rubbish, said Dad. Now we'll try plan C. Easy as winking to a climber like me. तो डैड कहते हैं कि क्या बकवास करती हो, रबिश मतलब बकवास, कि क्या बकवास करती हो, अब प्लान बी भी नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम प्लान सी पर आते हैं, और देखना मेरे जितना जो अच्छा क्लाइंबर है ना, वो तो पलक झपकते ही पकड़ लेगा बिल्ली को। Then he climbed up high on the garden wall. और guess what? He didn't fall. और अब वो जो गार्डन की दीवार थी उस पर चढ़ते हैं, और अब की बार क्या हुआ, जो प्लान सी था वो काम कर गया, क्योंकि अब की बार वो गिरे नहीं। He have a great leap. He gave a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat. अब उन्होंने जोर से छलांग भरी, लीप मतलब छलांग भरना, उन्होंने बहुत जोर से छलांग भरी और वो सीधा जाकर लैंड हुए उस पेड़ के तने के बीच में। इन द क्रोक ऑफ द ट्री ट्रंक, पेड़ का जो तना था, मोटा हिस्सा जो होता है, वहां पर थोड़ा सा स्पेस था, थोड़ा सा झुकाव था, तो वो सीधा वहां जाकर लैंड हो गए, वहां जाकर बैठ गए, और वो बिल्कुल कैट के पास थे। द कैट गेव अ येल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड। अब जो बिल्ली थी वो जोर से चिल्लाई, जोर से उसने आवाज करी, और वो उछलकर सीधा ग्राउंड पर पहुंच गई। अब कौन पेड़ पर फंसा हुआ है, अब फादर फंसे हुए हैं। प्लीज एज पंच टू बी सेफ एंड साउंड, पंच एक्चुअली एक पपेट का नाम है यहाँ पर, जो कठपुतलियां होती हैं, कि कठपुतलियों की तरह इतने आराम से, जैसे रुई की कोई चीज होती है, इतने आराम से वो सेफ और अच्छे तरीके से, साउंड मतलब गुड, अच्छे तरीके से वो नीचे उतर गई। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मोकिंग, स्मग एज कैन बी। और अब जो बिल्ली थी वो स्माइल कर रही थी, हंस रही थी, और जितनी खुश वो हो सकती थी बिल्ली उस टाइम पर वो उतनी खुश थी, क्योंकि अब वो आराम से नीचे आ चुकी थी, मैदान पर खेल रही थी, घूम रही थी। बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप द ट्री, लेकिन वो बेचारे फादर जो इतनी मेहनत कर रहे थे उस बिल्ली को बचाने के लिए, अब वो ट्री में फंस चुके थे। सो आई होप, जैसा मैंने क्वेश्चन पूछा था कि श्योर आप इन डैड की तरीके से तो बिल्कुल किसी बिल्ली को नहीं बचाना चाहेंगे, कोई बेस्ट या कोई बेटर तरीका आप इससे ढूंढ कर निकालेंगे। आई होप आपको पोएम अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।